तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक फ्रैक्शन है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू फ्रैक्शन में 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 75 फार्मूलेज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलेज लिखे हैं क्या? अगर नहीं तो वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए, ठीक है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो वीडियो का लिंक वैसे हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखो राइट हैंड साइड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया है LHS में, देखो ये LHS हम ये ले लेंगे जो कि फ्रैक्शन में है, और RHS के लिए सॉल्व करना है। RHS में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है ना, टैन और सेक वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, ये 1 के जगह हम एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखते हैं। ये न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये जो 1 है 1 के जगह हम यहां लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 के जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो यहां पे एक फार्मूला यूज किए ना हमने, देखो फार्मूला लिख के देते हैं, और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये डिनोमिनेटर को भी चलो ब्रैकेट में दे दो। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटपैड में लिख करो। देखो फार्मूला ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर आप यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही तो किया है, ये 1 के जगह, देखो ये 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा, ये देखो ये जो है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह फार्मूला यूज करेंगे ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे हम इसके थ्रू करेंगे। a की वैल्यू सेक थीटा है और b की वैल्यू tan थीटा है। तो चलो हम ये करेंगे, इधर से लिखते हैं, ठीक है। ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज, सॉरी पहला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है और इसके जगह हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर और लंबा जा रहा है ये, ठीक है। तो और इधर कर लेते हैं हम इसको tan थीटा, ये देखिए हो गया। ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो था वो वही रहने दो। डिनोमिनेटर में क्या था, ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको हमने कॉपी करके यहां लिख देते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो पहला ब्रैकेट है ना, इसमें tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करते हैं हम। इसमें सेक थीटा पहले लिखते हैं, tan थीटा बाद में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे चल के कॉमन लेना है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखे तो भी, ठीक है। हमने बस प्लेस यहाँ पे एक्सचेंज किए। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ये ब्रैकेट कॉमन हो सकता है। देखो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, कॉमन लेने के बाद अब क्या बचा, तो कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर में बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस, ये माइनस रहेगा, और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा ये एज इट इज रहेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन अब देखो गलती कहाँ पे हो रही है, अब देखो गलती कहाँ पे हो रही है। जब हमने ये सेक थीटा माइनस tan थीटा लिए तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस सेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती यहीं पे होती है, कॉमन करने के बाद यहाँ पे 1 ले लेते हैं बराबर, लेकिन ये माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और सिर्फ सेक थीटा माइनस टैन थीटा यहाँ लिख देते हैं और फिर उनको आगे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में भी एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ये 1 पहले लिखेंगे, सेक थीटा का टर्म बाद में लिखेंगे और ये टैन थीटा का टर्म इसके बाद लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है ना, कैंसिल होने वाला है। कैसे? देखो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो अब सेम है कि नहीं, यही पे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और अब जो बचा वो लिखो, क्या बचा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बस इतना बचेगा। लेकिन ये आरएचएस नहीं है, देखो आरएचएस में कुछ और ही है, आरएचएस ये नहीं है, हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। तो इसके बाद की स्टेप क्या बचा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो इधर लिखते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये बचा है। अब सेक थीटा यानी क्या होता है, सेक थीटा यानी होता है 1/cos थीटा, है ना, और टैन थीटा यानी होता है साइन थीटा बाय cos थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। ये सभी फार्मूलेज आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे जो हमने बताए थे। देखो आपको फर्स्ट लेक्चर की अगर बात करें, ये देखो ये फर्स्ट लेक्चर के ये फार्मूलेज हैं, ये देखो ये सारे फार्मूलेज आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो फार्मूला अभी तक हमने यूज़ किया है, ये देखो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, इसका यूज़ किया है हमने अभी, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका यूज़ किया है हमने अभी। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज़ किया है कि नहीं। तो यही इसलिए तो फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा था ये फार्मूलेज वाला ये जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो, ये जरूर देखिए और ये सभी फार्मूलेज अपने नोटपैड में जरूर से लिखिए। चलो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय cos। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करो, 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में cos थीटा। अब चेक करो क्या यही आरएचएस है, बिल्कुल यही आरएचएस है, 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा। देखो आरएचएस हमें यहाँ पे मिल गया, आरएचएस हम लिख लेंगे और हैंस प्रूव्ड ये हम यहाँ लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, एक मिनट ये पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था कि 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लगाना और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लगाना, फिर इसको कॉमन लेना और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, ये कैंसिल नहीं होंगी तो आगे का सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करना है, कैंसिल होता ही है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बराबर ये मैच करेगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेक, और फिर ये तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है, फार्मूलाज लगाओ यहाँ पे और हमें आरएचएस आसानी से मिल जाएगा। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक फार्मूला जो हमने यूज़ किया है सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूफ दैट ऐसा लिखा है और यहाँ पे देखो 2 फ्रैक्शंस है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो कि काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है, इसको हमने कॉपी कर लिया है, ये कॉट और कोसेक के फॉर्म में है, ठीक है। और राइट साइड में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, राइट साइड में देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, कहीं पे भी कॉट या कोसेक के फॉर्म में नहीं है, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे सब होता है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, ये जो आगे 1 लिखा है, ये 1 और ये भी 1 जो लिखा है, ये 1 को लेके कुछ करो। क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला यहाँ लिख के देते हैं। आपको ये फार्मूला पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखो फार्मूलीज अगर आपको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप क्या करो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था ना, वो आप जरूर स्टडी करो। फर्स्ट लेक्चर में हमने टोटल 75 फार्मूलीज बताए थे। वो 75 फार्मूलीज की लिस्ट आपको एक बार बता देते हैं, वहां पे आपको ये फार्मूला जरूर मिलेगा। देखो ये देखिए, ये वो सारे फार्मूलीज थे जो हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं वो ये है। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट है।
तो आज के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब क्या करो, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि 1 के जगह, जहां पे 1 है, 1 के जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं ना, 1 के जगह लिखेंगे। लेकिन आप बोलोगे दोनों 1 के जगह लिखो, नहीं, सिर्फ ऊपर में लिखो, नीचे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं आपको। चलो हम वो लिखेंगे, और थोड़ा सा लंबा जाएगा फ्रैक्शन, इसलिए हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म एज इट इज कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेकंड टर्म ये भी एज इट इज, ये 1 के जगह आपको लिखना है, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस ब्रैकेट में दो, और 1 के जगह आपको ये लिखना है जो हमने बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। ये हमने यहां लिख दिए। बाकी डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लिख दिए। अब एक काम करो, न्यूमरेटर में यहां पे एक और फार्मूला लगा। कौन सा फार्मूला? देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, हम एक और फार्मूला आपको बताते हैं, ये आपको पता होगा जहां तक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, या उल्टा बोलो ए माइनस बी ए प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये फार्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये है, देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए का वैल्यू कोसेक थीटा है और बी का वैल्यू कॉट थीटा है, तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम लिख लेंगे, ये और लंबा जा सकता है, हम इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म एज इट इज कॉट थीटा पहला टर्म एज इट इज, प्लस कोसेक थीटा सेकंड टर्म एज इट इज, और अब माइनस, इसके जगह हम यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और यहां पे ये काफी लंबा हो गया, और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में फिलहाल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये डिनोमिनेटर हम यहां फिलहाल एज इट इज रखते हैं, अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में हमने लिख दिए। अब इसका क्या फायदा होगा, देखो आपको बताते हैं कि फायदा अब यहाँ पे क्या होने वाला है। उसके लिए ये जो पहली दो टर्म्स है ना, ये पहली दो टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लो। कॉट थीटा बाद में लिखो, कोसेक थीटा पहले लिखो। देखो हम इसको यहाँ पे बस इनका प्लेस चेंज कर लेते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे पहले कॉट था बाद में कोसेक था, हमने प्लेस को एक्सचेंज किए, ठीक है, और इनको ब्रैकेट में लिखे। ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखे क्योंकि आप देखो ये सेम ब्रैकेट आपको अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। क्या करो, ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन ले लो। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन हो सकता है न्यूमरेटर से, तो चलो न्यूमरेटर में से वो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमने कॉमन ले लिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और अब जो बचा वो लिखो, तो यहाँ पे अंदर में बचा यहाँ पे 1 और माइनस। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब आप ये टर्म्स लेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए हमने कोसेक थीटा कॉट थीटा कॉमन ले लिया यहाँ पे, और अंदर में ये कुछ बचा है ऐसा, लेकिन ये कैसे आया, तो हमने यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई किए और यहाँ का 1, और अब डिनोमिनेटर एज इट इज। लेकिन डिनोमिनेटर में अब हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहेंगे। देखो डिनोमिनेटर में हम क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट है, देखो ये ब्रैकेट के समान डिनोमिनेटर का ब्रैकेट तैयार करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में है कॉट थीटा प्लस में, कोसेक थीटा माइनस में, और ये 1 प्लस में, तो 1 पहले लिख लो, कोसेक थीटा वाला टर्म बाद में लिख लो, और कॉट थीटा वाला टर्म उसके बाद लिखो, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, यस बिल्कुल दोनों कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट्स। और अब जो बचेगा वो लिखो, क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बचा, तो जो बचा है वो लिखो। तो हम यहां पे लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा यानी क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन कॉस के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए ना, इसीलिए। तो देखो इसके बाद की स्टेप हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा
प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सभी स्टैंडर्ड फार्मूलीज हैं। देखो फार्मूले की लिस्ट में ये भी फार्मूलीज आपको बता देते हैं कि कहाँ है। ये देखो फार्मूले की लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो कॉट थीटा का हमने ये फार्मूला यूज किया अभी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है ना। और कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इसका यूज किया देखो है। इसलिए हमने कहा था ये फार्मूले वाला वीडियो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी फार्मूलीज। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किए। अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो। तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है। देखो यस बिल्कुल 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा यही हमारा आरएचएस है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू आरएचएस और हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम लिख लेंगे। एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आया तो इतना होने के बाद आप नीचे क्या करेंगे, ये जो गिवन रिलेशन है पूरा ये पूरा नीचे लिख लेंगे और हैंस प्रूव्ड ऐसा लिख लेंगे। और फाइनली देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये 1 के जगह ये प्लेस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। 1 के जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये लिखना इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना आसान प्रॉब्लम भी एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाते, वो इसीलिए क्योंकि यहां तक वो सही कर लेते हैं लेकिन इसके बाद उनकी गलती क्या होती है पता है, वो कॉमन तो निकाल लेते हैं लेकिन कॉमन निकालते समय जो क्या करते हैं वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज इट इज यहां लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते और फिर आगे उनका रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना और इस तरह से फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो गए और जो बचा है उसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो और हमें आरएचएस यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप हर एक फार्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, काफी ये बड़ा रिलेशन है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसके तरफ आप जरा ध्यान दो। अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर आप ये सिर्फ अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के लिए अगर सॉल्व करने को जाओगे ना तो वो प्रॉपरली आएगा नहीं। एक काम करेंगे हम, यहां पे ये जो राइट हैंड साइड का जो पूरा फ्रैक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये पूरा जो टर्म है, ये जो फ्रैक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड में बचेगा फिर ओनली 2। बस 2 के लिए सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ये शिफ्ट नहीं किए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किए तो सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्ट जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो देखो हम यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और ये राइट हैंड साइड का ये जो फ्रैक्शन है, ये राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। जब इसको आप शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आगे माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। ठीक है, और इक्वल टू राइट साइड में रहेगा 2। ठीक है, ओके, इस तरह से ये देखो हमने ये फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए, माइनस हो गया, राइट साइड में रहा 2। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लो और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करो। चलो हम एक काम करते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। देखो हम इसी में सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, एक मिनट, ये एरो हटा देते हैं यहाँ पे और ये स्टेप हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है ना, ये माइनस का प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से हमने साइन थीटा कॉमन लिए और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दो या सिंपल ब्रैकेट दो, राउंड ब्रैकेट चलता है, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय हम यहाँ पे इसको कोसेक थीटा का टर्म पहले लिख लेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों ऐसा हमने किए बताते हैं आपको। यहां पे माइनस का हम प्लस कर लेंगे, उसके लिए ये टर्म्स को एक्सचेंज करो, कोसेक थीटा पहले डालो माइनस कॉट थीटा, न्यूमरेटर में 1 क्योंकि साइन थीटा कॉमन निकल गया, इक्वल टू 2। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, यही है। देखो ये माइनस का हमने प्लस कर दिए, प्लस करने के लिए हमने क्या किया, ये माइनस जो है यहाँ डिनोमिनेटर में से माइनस हमने कॉमन निकाले। अगर आप डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालोगे तो कोसेक थीटा का टर्म प्लस हो जाएगा, कॉट थीटा का टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो ब्रैकेट के अंदर
इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर देखो ऐसा हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर यहां पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2। एक मिनट, इसको ब्रैकेट को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे और इक्वल टू 2 यहां लगाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा के यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, देखो न्यूमरेटर में क्या कोई टर्म कैंसिल होगा? यस, बिल्कुल कैंसिल होने वाला है। न्यूमरेटर में क्या कैंसिल होगा? तो कॉट थीटा प्लस माइनस में है, कॉट थीटा का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस और ये प्लस। कोसेक थीटा को ऐड करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस, तो ये साइन थीटा बाहर में एज इट इज, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। लेकिन डिनोमिनेटर में देखो अब क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी का देखो फार्मूला लिख के देते हैं, हमेशा ध्यान में रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, a का वैल्यू कोसेक थीटा है, b का वैल्यू कॉट थीटा है। सो हम यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करते हैं और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे इक्वल टू 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, कैसे? स्टैंडर्ड फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्टैंडर्ड। हमने आपको फार्मूलीज की जो बात किए थे, देखो फार्मूलीज की लिस्ट में आपको बता देते हैं, ये देखो ये सारे फार्मूलीज हैं जो इसके पहले स्टडी किए थे। ये देखो फार्मूला नंबर क्या है, फार्मूला नंबर 27 आप देख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा था फार्मूलीज वाला ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, लेक्चर 1 का ये वीडियो था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की जगह हो जाएगा 1, ठीक है, और हम यहां पे लिखेंगे जो बचा है वो, तो इधर बचा साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में बचा 2 कोसेक थीटा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और अब यहां पे कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा होता है, तो हम वो लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा इंटू 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा यानी इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां पे तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, देखो साइन थीटा कट हो गया और जब बचा है वो लिखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2, राइट हैंड साइड में बचा 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हैं, ये पूरा रिलेशन जो है, ये पूरा रिलेशन आप यहां पे कॉपी करके यहां लिख देंगे, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम यहां पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये पूरा रिलेशन यहां पे लिख दिए और इसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, तो इसको ऐसे हाईलाइट करने का देयरफॉर करके, ठीक है, और नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने क्या किए, यहां पे ओनली लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिए, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का ये फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए और फिर हमने राइट हैंड साइड में ओनली 2 रखे और फिर हमने यहाँ पे ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के 2 के बराबर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव हो गया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली थी जहां पे हमने ये शिफ्ट करने के बाद ये माइनस का प्लस किए, माइनस का प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में से माइनस हमने कॉमन निकाले, कोसेक थीटा पहले आ गया, कॉट थीटा बाद में आ गया। अगर आपने ये माइनस नहीं हटाए, अगर आपने यहाँ माइनस एज इट इज रखे और ऐसे ही अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा और फिर ये सॉल्व नहीं रहेगा, अनसॉल्व रहेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, वो आपको मार्क्स वहां नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस
कॉमन लेना जरूरी है, ये माइनस का प्लस करना जरूरी है, तब जाके ये रिलेशन मिलेगा और ये ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक फार्मूला कैसे हमने सॉल्व किया है, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये लंबा रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स है, लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है 1 बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो ये देखिए हम यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में उनका रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप यहां देखेंगे राइट हैंड साइड में tan थीटा कॉट थीटा ऐसा लिखा है। अब आपको पता है कि tan थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसका मतलब अगर आप ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप साइन कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर रिड्यूस करेंगे, तो जाके वो आ सकता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले पूरे के पूरे ये लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां क्या लिखा है, ये लिखा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसके जगह हम लिख लेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट में सेक थीटा, सेक थीटा यानी होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो हम यहां लिख लेंगे 1 बाय कॉस थीटा, और माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज रखो। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां पे भी ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये ब्रैकेट में हो गया। इधर के ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब यहां पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहां लिख देंगे ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज इनटू, अब ब्रैकेट मत दो, अब यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, एक मिनट, हम इसको क्या करेंगे, यहां पे कुछ कैंसिल होगा क्या, यस बिल्कुल कैंसिल होगा, बिल्कुल। यहां पे देखो कॉस स्क्वायर है और यहां पे कॉस एक कैंसिल हो गया, यहां साइन और साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, और अब जो बचा है वो लिखो, न्यूमरेटर में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा ओनली 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ऐसा आया। अब देखो RHS तो हमें नहीं मिला है, देखो RHS में तो tan और cot है, यहाँ पे तो ऐसा मिला है। अब क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ फार्मूलीज का यूज करना पड़ेगा। चलो अभी तक हमने जो फार्मूलीज यूज किए हैं आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने जो फार्मूलीज यूज किए हैं वो फार्मूले की लिस्ट में कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इसका यूज किए, हमने सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा इसका यूज किया अभी तक, और हमें आगे चल के ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसका यूज करना है, कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका भी यूज करना है। ठीक है, यहां तक तो हमने, अच्छा एक देखो हमने और फार्मूला यूज किया, देखो 1 माइनस कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा होता है, इसका यूज किया हमने अभी तक, है ना। और उसके नीचे वाला 1 माइनस साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा होता है, इसका भी यूज कर लिया। देखो फार्मूलीज कितने इंपॉर्टेंट है, इतने फार्मूलीज का अभी तक यूज हो गया है। और अब देखो डिनोमिनेटर में जहां 1 था ना, हम क्या करेंगे 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। देखो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, इसका हम यूज करने वाले हैं अब। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कहां गया प्रॉब्लम, यस देखो डिनोमिनेटर में 1 है ना, ये 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, तो इसके बाद का हम इधर सॉल्व करेंगे, या फिर चलो यहां पे आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के जगह, फार्मूला है स्टैंडर्ड, उसका यूज किए, क्योंकि हमने आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने ऐसा लिख दिए। अच्छा हमने लिख तो दिए, अब क्या करेंगे,
अभी भी तो आरएचएस में जो था वो तो अभी तक नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, आरएचएस में प्रॉपरली चेक करो। आरएचएस में न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, यहां पे तो 1 है ही नहीं, यहां पे तो पहले 1 था, हमने 1 की जगह ये लिख दिए, लेकिन वो 1 डिनोमिनेटर में था, यहां पे जो 1 है वो न्यूमरेटर में है। तो एक काम करो, यहां न्यूमरेटर में 1 ला लो। अगर आपको न्यूमरेटर में 1 लाना है तो क्या करो, ये जो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं तो न्यूमरेटर में अपने आप 1 आ जाएगा। कैसे, देखो हम यहां बता रहे हैं। सो यहां हम कंटिन्यू करेंगे एलएचएस। तो न्यूमरेटर में हमने 1 ला लिए, देखो आ गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया। डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में जाएगा वो न्यूमरेटर वाला चीज क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो, ये स्टेप समझ में आई क्या? यहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको यही भी समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हुआ। सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर a बाई बी है, अगर कहीं a बाई बी लिखा है तो आप a जो न्यूमरेटर में है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। वो ऐसा होगा 1 बाय b बाय a, ऐसा हो सकता है। आप a बाय b को 1 बाय b बाय a ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये a अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो आएगा वही a बाय b आता है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो वही तो हमने किए यहाँ पे, ये देखो ये a बाय b के फॉर्म में था, a बाय b के फॉर्म में था, तो हमने 1 बाय b बाय a के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। आगे चल के ये साइन थीटा कॉस थीटा फिर से अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहोगे तो फिर से वही आ जाएगा। इसका मतलब है वही, बस हमने इसको इस तरह से रीअरेंज किए। ये रीअरेंज करना स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार ये रीअरेंज समझ में आया तो आसान हो जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1, हमें यहाँ पे 1 चाहिए था ना, तो हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, ठीक है। एक मिनट, ये एरो हटा देते हैं, एरो का काम नहीं है। तो हमने न्यूमरेटर में 1 ला लिया। डिनोमिनेटर में अब हमें tan थीटा कॉट थीटा होना, कैसे आएगा देखो, यहाँ पे क्या करो, ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो। अगर आप ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे तो ऐसा होगा 1 बाय, न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया एक टर्म, प्लस न्यूमरेटर का सेकंड टर्म ले लो कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दूसरा टर्म, ये देखिए ऐसा, ठीक है, ओके। यहां पे बस गलती मत करना, ये स्प्लिट करना बहुत ही आसान है, स्प्लिट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे काफी सारे टर्म कैंसिल होने वाले हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो गया ऊपर के साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा कैंसिल हो गया ऊपर के कॉस थीटा के साथ, और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा, न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में ये बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस यहां बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमने क्या कहा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो इसके जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं। फार्मूले इसकी लिस्ट में बताए थे आपको, तो इसके जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसके जगह हम cot थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला बताए थे इसका भी, cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा होता है। और यही हमारा RHS, देखो जो चाहिए था वो RHS यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस इज RHS हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ पे लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा के आपको देते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमने इसको पहले साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे भी। फिर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला। कॉस यहाँ पे कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, फिर ये टर्म बचा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, ये। और अब हमने RHS के अकॉर्डिंग सॉल्व किए। RHS में न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, तो हमने 1 ले आने के लिए हमने क्या किए, न्यूमरेटर में जो कुछ भी था उसको हमने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए, तो ऐसा हो गया। उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किए, तो यहाँ 2 टर्म्स बन गई, कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस कॉस बाय साइन बन गया, और यहाँ पे कॉट और tan के फॉर्म में लिख दिए और RHS मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप
सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो काफी लंबा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो चलो हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड के लिए अगर सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड में लिखा है 2, इसका मतलब राइट हैंड साइड में ना साइन है ना कॉस है ना tan है, कुछ नहीं है, ओनली 2 है। इसका मतलब हमें इस तरह से कुछ रिड्यूस करना है कि सब कुछ कैंसिल हो जाए, सिर्फ 2 ऐसा बचे। चलो देखते हैं कैसे होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कॉट है, कोसेक है, tan है और सेक है, सभी का फार्मूला यहां लगा देते हैं। सभी को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सभी का फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर हम आपको फार्मूलीज की लिस्ट में लेके चले, ये देखो ये सभी फार्मूलीज की लिस्ट है जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, इसी की हम बात कर रहे थे। ये फार्मूलीज आपके पास होना चाहिए। हम देखो फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला यूज करेंगे कॉस बाय साइन, ये देखो ये फार्मूला, ठीक है। कोसेक थीटा का फार्मूला यूज करेंगे 1 बाय साइन, सेक का फार्मूला यूज करेंगे 1 बाय कॉस और tan का फार्मूला यूज करेंगे साइन बाय कॉस। ये फार्मूले इसका अभी हम यूज करने वाले हैं। तो चलो फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है तो फिलहाल हम ब्रैकेट के साथ ही रखते। 1 प्लस कॉट थीटा का फार्मूला हमने बताए थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा का फार्मूला बताए थे 1 बाय साइन थीटा। तो फार्मूलीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला बताए थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फार्मूला बताए थे 1 बाय कॉस थीटा। ये देखिए जो फार्मूलीज बताए उसके अकॉर्डिंग हमने यहां सभी को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करो, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में यहां पे तीनों का 1 2 3 टर्म्स है, सेकंड ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स है, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। एक काम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों में आसानी से हो नहीं सकता, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तीनों में एलसीएम ले लो। साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम लो और यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लो। आपको एलसीएम लेना वगैरह आता है क्या? अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, देखो हम आपको यहाँ समझा देते हैं कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करना, रिड्यूस करना बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले ये तय करो कि एलसीएम क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हैं साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे कॉस थीटा। तो देखो आपको क्या करना है, हमने कहा कि यहाँ पे हमें साइन थीटा एलसीएम लेना है ना। तो आपको क्या करना है, जो टर्म आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये फर्स्ट टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं, स्टेप वाइज, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, जो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखने वाले हैं स्टेप, वो लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो भी डाउट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम में ही डाउट होता है कि कैसे होता है, तो वो डाउट क्लियर होने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हम बता रहे हैं आपको। तो हमने आपको क्या कहा, फर्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ये देखो ले लिए, फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिए साइन थीटा और सेकंड में हम लेंगे एलसीएम कॉस थीटा, देखो ये भी बता देते हैं कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहां पे एलसीएम साइन थीटा है तो क्या करो, हर टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो लिखो साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा है ना, इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए किए, माइनस अब ये 1 बाय साइन थीटा है ना, 1 बाय साइन थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। हर टर्म को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ये और लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको एलसीएम में डाउट है
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, हमने जैसा कहा साइन थीटा से हर टर्म को मल्टीप्लाई किए, 1 को मल्टीप्लाई किए, ये टर्म को ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किए, देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस साइन थीटा को 1 बाई साइन थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में जो किए उधर भी वही करो, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हर टर्म को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये देखो, ये देखिए किए, और ये लास्ट टर्म 1 प्लस कॉस थीटा को इसको भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये देखिए। आप देख सकते हैं यहां पे हमने जो किए हैं ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए है, यहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम का कंफ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा। ये देखो ऐसा किए, अब इससे क्या होगा, देखो यहां पे देखो साइन थीटा कट गया, यहां पे साइन थीटा कट गया, उसी तरह से यहां पे कॉस थीटा कट गया, यहां पे कॉस थीटा कट गया, और अब जो बचा है बस वो लिखो। एक मिनट, यहां पे ये प्लस कहां से आ गया, ये बीच में प्लस नहीं है ना, यहां पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, प्लस नहीं आना चाहिए था, और ये ब्रैकेट्स को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा दिखे। चलो ये हम इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, चलेगा। ये देखो हमने एलसीएम लिए, एलसीएम के टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आया वो स्टेप, तो उनके लिए ये स्टेप आपको हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे जो बचा है वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में बचा, इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ +1, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, ठीक है। जब आप ये प्रॉब्लम को जब आप अलग अलग बुक से स्टडी करते हैं तो बुक में क्या रहेगा, ये वाला स्टेप दिया रहेगा, ये स्टेप भी दिया रहेगा, इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप दिया रहेगा। ये वाला स्टेप कोई बुक में दिया नहीं होता, एलसीएम किए कैसे, कैलकुलेशन किए कैसे, कैंसिल क्या क्या किए, ये कोई भी बुक में दिया नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने क्यों बताया, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेप जो आई है वो कैसे आई, क्योंकि बुक में ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख के होती है, ये स्टेप नहीं लिखी रहती है। एग्जाम में ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपने लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, अब इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखे तो चलता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है एलसीएम आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे प्रॉब्लम्स में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जो टर्म आपको एलसीएम लेना है उससे आपको हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी। यहाँ पे भी हमने वही किए, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा हमेशा, देखो यहाँ साइन थीटा आया, यहाँ कॉस थीटा आया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, देखो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। देखो हम यहीं पे रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे, तो एक मिनट नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में हम इसको ऐसा लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने ये इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में दिए, यहाँ पे भी वही करो, यहाँ पे लिखते समय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो और इधर +1 ऐसा लिख लो, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिखो जो एज इट इज है। देखो कुछ नहीं, हमने रीअरेंज करे बस, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट इसमें यहाँ पे न्यूमरेटर में ब्रैकेट में दे दिए, इसको ब्रैकेट में दिए, साइन का टर्म पहले लिख लिए, कॉस का बाद में लिखे। अब ये हमने सब क्यों किए, ये हमने सब इसीलिए किए क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में अब a - b a + b का फॉर्म तैयार हो गया। देखो ये ब्रैकेट मतलब a, ऐसा मान के चलो a - b है ना, a + b, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप कौन सा फार्मूला, ये देखो ये फार्मूला a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके पहले भी कई सारे प्रॉब्लम्स में हमने यूज किया है ये फार्मूला, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a - b a + b के फॉर्म में है और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो हम इसको a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक दूसरे स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो ये देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद का कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे। इक्वल टू न्यूमरेटर में ये हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1
ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में दे दिए और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको एक और ब्रैकेट में दे दिए और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो लगा दिए हमने फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। ये देखो हमने कहा था a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, a की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b की वैल्यू 1 है। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका एक्सपांशन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर कर लो इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये इसके जगह हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 माइनस 1 कट जाएगा और बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। और अब यहाँ बचने वाला है 2, क्योंकि सभी टर्म कैंसिल होने वाला है। साइन थीटा के साथ कट गया, कॉस थीटा के साथ कट गया, और ये जो हमें मिला है यही क्या है, यही RHS है। और हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो हमने किस तरह से सॉल्व किया है। चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बताते हैं आपको कैसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो गिवन था हमने सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए। कॉट के जगह कॉस बाय साइन, कोसेक के जगह 1 बाय साइन, टैन के जगह साइन बाय कॉस, सेक के जगह 1 बाय कॉस। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लेने का प्लानिंग किए, तो ये एलसीएम वाली स्टेप ये देखो यहाँ पे स्टेप वाइज हमने किए। एलसीएम लिए, फिर न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म तैयार हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने उसको रीअरेंज किया। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर किए, एक्सपांशन किए तो ये आया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिए। ये माइनस 1 के साथ वो 1 कट हो गया, यहाँ साइन कॉस कट गया, बचा 2, और यही हमारा रिजल्ट है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया है अभी जो एक फार्मूला यूज़ किया है उसकी बात कर लेते हैं हम। ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला हमने यूज़ किया है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका हमने यूज़ किया है। और इसके पहले ये फार्मूलेज यूज़ किए थे। ये सभी फार्मूलेज आपको अपने नोटपैड में ज़रूर से लिख के रखना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं फार्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट है। और इसको स्टेप वाइज रिड्यूस करना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टेप वाइज सॉल्व करना, प्रॉपर्ली रिड्यूस करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जब आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।